Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Fan Fiction. When a cute boy obsessed with a spyco का but 3 स्टार्ट करने वाले हो और प्लीज़ हेडफोन यूज़ कर लेना। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक और तंग जो दोनों ही एक दूसरे को बहुत एग्रेसिवली किस कर रहा था, तभी तंग किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक को तुरंत कहते हैं चलो यहाँ पर एक करना बंद कर देते हैं, कहीं और चाहते हैं, घर में चलते हैं। तभी जंगकुक तंग की शर्ट को पकड़ते ही कहते हैं नहीं, हम लोग यहाँ पर ही ट्राई करेंगे, इसी कार में ये कितनी ज़्यादा रोमांटिक होगा ना। तभी तंग कहते हैं पर जंगकुक ये बहुत ही ज़्यादा अजीब होगा, हम लोग कभी भी पब्लिक प्लेस पर हैं। तब जंगकुक तंग की नेक पर किस करते हुए कहते हैं चलो कहीं और चलते हैं, कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई भी नहीं होगा, सिर्फ मैं, तुम और हमारी इस कार के अंदर हम दोनों। तब ये सुनने के बाद तंग कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो तुरंत ही जो कार स्टार्ट कर देता है और उसके बाद वो लोग जब एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था, तब वो कार को रोक देता है। तभी जंगकुक तुरंत अपनी सीट से उठकर तंग की लैप पर आ जाता है और उसके शर्ट की बटन को अनबटन करने लगता है। तब तंग खुद भी जो जंगकुक की क्लोथ को उतार रहा था, पर तभी तंग जंगकुक की नेक पर अटैक कर देता है और उसकी नेक को अपने टंग से लिक और सक करने लगता है। तेई प्लीज़ बी जेंटल, इतनी ज़्यादा फर्स्ट मत करो, मैं कहीं पर भाग नहीं जा रही हूँ। प्लीज़ मुझे डिस मत क्या करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही इतनी ज़्यादा इजीली जाने दूंगी? इतने टाइम से मुझे तंग कर रहे हो और मुझे हमेशा सीरियस करने की कोशिश करते हुए कहते हो मैं अब जेंटल बनूँ, तुम्हें ऐसा लगता भी है? मैं बनूंगी, मैं पहले ही कहा था मैं एक बीट्स बनूंगी और मैं ऑब्वियसली बनूंगी, अब इसे सहने लगो। तेई प्लीज़ बाइट बंद करो, पेन हो रहा है, प्लीज़। आउच। तेई फिर से नहीं, बस चुप रहो, मैं क्या कहा था कि मैं एक बीट्स बनूंगी, तो फिर मुझे बनने दो। तुम्हारी इस मिल्की वाइट स्किन पर मेरी रेड लव बाइट से पूरी तरह से खुद को ढकने दो। तुम अब मुझे नहीं रुक सकते हो और ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना होगा, तुम अब पूरी तरह से मेरे कब्जे में हो और किम तंग जो चाहता है वो करके ही रहता है। तो फिर अब तुम सिर्फ यही एक काम कर सकते हो, वो है अपने डैडी के नाम से मौन करना और कुछ भी नहीं। तो फिर अब करो, मैं इसे पसंद करूँगी। और ये कहकर तंग जो फिर से अपनी और को स्टार्ट रखता है। तब जंगकुक जो बार बार मौन कर रहा था और जंगकुक मौन करते हुए कहता है डैडी प्लीज़, तुम ना तो कंटिन्यू कर रहे हो, ना तुम खुद मुझे कुछ भी करने दे रहे हो। तुम देखो मेरे हाथ को खुद लॉक भी कर दिया हो, तुम क्यों ऐसा हो? मुझे खुद को तुम्हें फील करने दो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? प्लीज़ मेरे हाथ को खोल दो। जस्ट शट अप। मैं क्या कहा था? पनिश मिलेगा बेबी डॉल को, तो फिर ऑब्वियसली मिलेगा। बनी बॉय जब गलती क्या है तो फिर ज़रूर से पनिशमेंट लेना होगा और तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। और ये कहकर तंग जंगकुक को फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आकर कहता है अब बोलो मैं क्या करूँ? मुझे आंसर करो, मुझे तुरंत ही आंसर चाहिए। प्रिपरेशन करूँ या फिर नहीं करूँ? तब जंगकुक कहता है प्लीज़ प्रिपरेशन करो, मैं नहीं चाहती हूँ मुझे पेन हो। तभी तंग कहता है पर ऐसा क्यों चाहते हो? मुझे तो लगता है मुझे प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बनी बॉय ने पहले ही गलती किया है और उसके साथ मैं कुछ लेकर भी नहीं आई हूँ जिससे मैं उसे प्रिपरेशन करूँगी। और मैं मेरी फिंगर में तुम्हारी स्लेबा को तो बिल्कुल भी लगा नहीं सकती हूँ, तो फिर तुम्हें पेन सहना होगा। तभी जंगकुक शॉक होकर कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ये सारी बातें कैसे कह सकते हो? मैं मर जाऊँगी, मैं ऑलरेडी कल तुम्हारी साइज़ को देखा हो, मैं सच में मर जाऊँगी, प्लीज़। सॉरी बेबी डॉल, तुम ऑलरेडी गलती कर दिया हो और तुम्हें अब इसके लिए तो भुगतना ही होगा ही। और ये कहकर तंग तुरंत ही एक एविल स्माइली के साथ जंगकुक के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड कर देता है। तभी जंगकुक चिल्ला कर कहते हैं प्लीज़, तुम मुझे मार रहे हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ स्टॉप इट। पर तंग नहीं रुकता है, बल्कि तंग तुरंत ही मूव करना भी स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से जंगकुक जो चिल्लाने लगता है और वो चिल्ला कर बार बार तंग को रुकने के लिए कहता है, पर तंग उसकी बातों को नहीं सुनता है और पूरी तरह से उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और ग्राउंड करते हुए कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, मैं नहीं सोचा था तुम इतनी ज़्यादा अमेजिंग होगे, ये मेरी लाइफ के बेस्ट होगा जो मैं किसी के साथ इतनी ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। तुम क्या कह रहे हो?
कि तुम कभी भी किसी और के साथ भी थे? तुम ये सब कुछ कैसे कह सकते हो? अभी निकलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती हूँ। मुझे अभी छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे घर में जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक की मन बिल्कुल भी नहीं था कि वो तांग के साथ लव मेकिंग करेगा, क्योंकि तांग इस टाइम पर किसी और के बारे में बातें कर रहा है जब वो दोनों इंटीमेट हो रहा है, जो बात जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो नॉन स्टॉपिंग बातें कर रहा था सिर्फ तांग के पास से अलग जाने के लिए। पर तांग तुरंत ही उसकी लिप्स को पकड़ लेता है और उसे खुद के पास से दूर नहीं जाने देता है। तब जंगकुक जो तांग के किस से थोड़ा थोड़ा शांत हो जाता है। फिक्र मत करो, मैं और किसी के बारे में भी बातें नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ मैं लिटिल बनी बॉय बहुत ही ज़्यादा जेलस है। तुम्हें जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बेस्ट हो और बेस्ट ही रहोगे, ठीक है? और ये कहकर तांग जो जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तब जंगकुक जो कुछ मिनट बाद उसे एंजॉय करने लगता है और तांग सोली उसे बाइट मार्क भी दे रहा था, जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। फिर वो लोग पूरे 7 राउंड लेने के बाद तांग और जंगकुक रुक गया था और वो दोनों ही एक दूसरे को हक करके हेविली ब्रीथ ले रहा था। तब तांग हेविली ब्रीथ लेते हुए कहता है, जंगकुक कल हम लोग को हॉस्पिटल में जाना होगा। तभी जंगकुक अचानक से शॉक होकर तांग की तरफ देखता है। वो दोनों अभी भी कुछ भी नहीं पहना हुआ था। तब वो कहता है, पर क्यों हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे और किस बात के लिए जाएंगे? हम लोगों को इसलिए हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों इतनी ही ज़्यादा कम एज में ही पेरेंट्स बन जाएं, और मैं इसीलिए कह रहा था हम लोग कल हॉस्पिटल में जाएंगे और ये मेरी फाइनल डिसीजन है। पर मैं क्यों जाऊँगी, मुझे नहीं जाना है। और तुम्हें ये बात याद रखना होगा, तुम मेरे साथ लव मेकिंग क्या हो, हम दोनों ने क्या है और हम दोनों ही इसे एंजॉय किया है। तो फिर अब इस पर कोई भी बात नहीं होगा। हम दोनों ही अब खुश हैं और आगे फ्यूचर में क्या होगा वो सब कुछ देख लिया जाएगा। तुम इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है और वो कहता है, पर जंगकुक तुम्हें समझना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं समझूंगी, तुम अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। और ये कहकर जंगकुक जो तांग की लिप्स को फोर्सफुली पकड़ लेता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। फिर किस ब्रेक करने के बाद वो जो अपने क्लोथ को पहनता है और पास की सीट पर बैठकर कहता है, अब घर में चलो, मैं ऑलरेडी टायर्ड हूँ। तब तांग और कोई भी बातें नहीं करता है और चुपचाप कार को ड्राइव करने लगता है। और उसके बाद वो लोग जो अपने घर में पहुँच जाता है। घर में पहुँचने के बाद तांग जंगकुक को बॉडी स्टाइल में अपने गोद में उठा लिया था, क्योंकि जंगकुक के फर्स्ट टाइम था और उसे अपने वेस्ट में पेन फील हो रहा था। और उसके बाद तांग और जंगकुक जब अपनी रूम के अंदर जाता ही है, तभी तांग जो जंगकुक को लेकर सीधे बाथरूम में चला जाता है और उसे क्लीन कराकर खुद भी क्लीन होकर बाथरूम से बाहर आकर बेड पर लेट जाता है और जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटाकर और दूसरी साइड पर लेट जाता है। तब जंगकुक उसके पास आकर उसके ऊपर लेट कर कहता है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ, पर क्यों तुम इस तरह से मेरे साथ बातें कर रहे हो? ये सब कुछ क्या मैं हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती हूँ इस वजह से? हाँ, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यही एक ही रीज़न है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। और ये बात याद रखो, मैं सच में तुमसे कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ चाहती हूँ तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था और कुछ भी नहीं था। मैं मेरी लास्ट में खो गई थी क्योंकि मैं बहुत टाइम से किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुआ हूँ। और तुम जानते हो, हर किसी की ना किसी की एक नीड रहता है और मेरी भी नीड था जो मैं तुम्हारे साथ पूरा किया हूँ, और तुम्हारा भी एक नीड था जो तुम मेरे साथ पूरा किया हो। और उसके बाद हम लोग हमारी नीड के लिए किसी की लाइफ को ख़राब नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से मैं चाहती हूँ तुम हॉस्पिटल में जाओगे और हम लोग उसके बाद अब कभी भी एक दूसरे को टच तक नहीं करेंगे और तुम अब मेरे पास से अलग हो सकते हो क्योंकि तुम ऑलरेडी मुझे टच कर रहे हो। तो फिर तुम्हें क्या कहना चाहते हो कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था? सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तुम शुरुआत से जानते हो मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ, और सिर्फ 2 दिन ही हुआ है हम दोनों मैरिड हुए हैं, और उसके बाद तुम अगर अचानक से खुद की लाश को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो फिर ये ऑब्वियसली बात है तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम्हें समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या इतनी सी बात भी समझ में नहीं आता है? तुम इतनी ज़्यादा फूल कैसे हो सकते हो? या तो तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे तंग करना चाहते हो? मुझे बोलो, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ट फील कर रही हूँ तुम्हारी ये सारे बातों को सुनकर। मैं तुम्हारे साथ सच में रहना चाहती हूँ, मैं सच में तुम्हें लेकर सीरियस हूँ, पर
पर तुम जो मेरी बातों को समझ ही नहीं पाते हो, क्यों ऐसा समझ नहीं पाते हो? हर किसी की ही एक न एक फैंटेसी रहता है कि उसके हस्बैंड कैसा रहेगा, और मेरा भी था और मैं उससे पूरा क्या हो। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं तुम्हारे जैसे एक हस्बैंड पाऊँ, और मुझे मिल गया है। पर तुम ऐसा ट्रीट नहीं कर रहे हो जैसे मैं चाहती हूँ। तुम क्यों बाकी साइको की तरह नहीं हो? तुम क्यों मुझे खुद के पास कैप्चर करके नहीं रखते हो? तुम क्यों एक चाइल्ड नहीं चाहते हो? तुम्हें चाहना चाहिए, और तुम्हें उसके बाद उस चाइल्ड के जरिए मुझे यहाँ पर कैप्चर करके रखना चाहिए। तुम हमेशा से ही एक अनरोमांटिक पर्सन थे और एक अनरोमांटिक पर्सन ही रहोगे। मुझे लगता है तुम्हें बहुत सारे साइकोस की मूवीज़ देखना चाहिए जो कितनी ज़्यादा रोमांटिक है। तुम्हें एफएफबी रीड करना चाहिए जो और भी ज़्यादा रोमांटिक है। पर तुम ऐसा शायद अपनी होल लाइफ में भी नहीं क्या हो। मैं कल से तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी और तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, क्योंकि मैं एक अनरोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तुम्हें एक रोमांटिक साइको बनना होगा और मुझे खुद के पास कैप्चर करके रखना होगा, और मुझे मजबूर करना होगा कि हम लोग 4-5 बेबी लेंगे। वो मैं चाहूँ या फिर ना चाहूँ, पर फिर भी तुम्हें करना होगा। करना होगा मतलब करना ही होगा, और ये बात तुम्हें याद रखना ही होगा। अगर तुम नहीं रखते हो तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी और उसके बाद खुद भी मर जाऊंगी, जैसे साइको इंसान करता है। और तुम सिर्फ मेरा ही बनकर रहोगे। तो फिर आगे से कभी भी इस सारी बातों को दोबारा सोचने के बारे में सोचना भी मत किम। तुम सिर्फ और सिर्फ किम जंगकुक की हो, और तुम हमेशा यही बात कहोगे कि किम जंगकुक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। और ये बात याद रखो, अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से ले लो। कल से तुम्हारी टेलिंग स्टार्ट होगा, और तुम अगर रोमांटिक नहीं बनते हो तो फिर मैं खुद तुम्हें बनती बनाकर रखूँगी, और मैं तुम्हारे ऊपर टॉप की तरह बिहेव करूँगी। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर एक गुड टॉप बनो और चुपचाप मेरी बातों को सुनकर चलोगे। लेकिन अगर जंगकुक जो तांग को सिर्फ घूरने लगता है, वो भी अपनी डेट आइस के साथ, तब तांग एकदम शौक होकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। वो नहीं सोचा था कि जंगकुक कितना कुछ सोच रहा है। सच में साइकोस क्या ऐसा होता है? उसे जितना दूर पता है, साइकोस कभी भी ऐसा नहीं होता है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक फैंटेसी होता है। बल्कि रियल लाइफ में साइकोस कभी भी किसी के लिए फील नहीं रखता है, और वो लोग हमेशा ही सबको मारना पसंद करता है, हर्ट करना पसंद करता है। ये सब कुछ सिर्फ मूवी और एफएफ में ही होता है। तो फिर शायद इस बॉय की दिमाग पूरी तरह से मूवीज़ और फैन फिक्शन ने खा गया है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मूवीज़ और फैन फिक्शन इन दोनों पर तुम्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो दिखाता है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक फैंटेसी है जो एक कैरेक्टर को देखकर वो लोग उसे पूरा कर रहा है। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे ही उन लोगों की ये सारे बातों पर ट्रस्ट कर जाओगे, मूवीज़ देखकर उसके ऊपर यकीन करने लगोगे। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम कब से ये सारे मूवीज़ देखना स्टार्ट किया हो? तब जंगकुक तो थोड़ा सा शाय फील करने लगता है और कहता है, जब से मैं 15 की थी शायद तब से। तब ये सुनने के बाद तंग एक लंबा सांस छोड़कर कहता है, और इसी वजह से तुम्हारी दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो गया है। तो फिर अब ये सारे सोचना बंद करो और रियल लाइफ को रियल की तरह लेने लगो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर मैं नहीं लेना चाहती हूँ, मैं इससे ही खुश हूँ। और मैं जैसा कहा था, तुम्हारे कल से ही टेलिंग स्टार्ट होगा, और तुम्हें एकदम एक ड्रामा की तरह ही बनना होगा और एक फैन फिक्शन की तरह ही। मैं नहीं चाहती हूँ तुम अनरोमांटिक बनकर रहो। मुझे इस वर्ल्ड के कोई भी पर्सन रोमांटिक नहीं लगता है, और तुम बनोगे। अगर नहीं बन पाते हो तो फिर तुम्हें हज़ारों मैं एफएफ रीड कराऊंगी, और उसके बाद मैं तुम्हें हज़ारों साइकोपैथ माफिया स्टोरी दिखाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। और अगर तुम ऐसा रोमांटिक पर्सन नहीं बन पाते हो, उसके बाद देखना मैं तुम्हारे ऊपर टॉप हो जाऊंगी, और उसके बाद देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगी, और मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि किसे रोमांटिक कहता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है, क्योंकि वो जानता है इसे समझाना पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि वो ये बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि वो अब जिसके साथ बातें कर रहा है उसकी दिमाग ऑलरेडी ख़राब है, और उसकी बातों को ही अब तांग को सुनना होगा, और वो ऑलरेडी 1 स्टेप पूरी तरह से गलती कर लिया है। अब उस जंगकुक के दिल में और भी ज़्यादा फीलिंग जगा रहा है, जो सच में तांग को नहीं करना चाहिए था। अपने लास्ट को चूज़ नहीं करना चाहिए था, पर उसने ऐसा किया है। अब उसके पास कोई भी अब रास्ता नहीं है इस बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के अलावा। पर उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात डरा रहा था, वो था कि जंगकुक जल्दी से बस प्रेग्नेंट ना हो जाए, क्योंकि वो सच में नहीं चाहता है कि वो इतने ज़्यादा जल्दी पेरेंट्स बन जाए।
और स्पेशली जंगकुक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, वरना जंगकुक उसकी लाइफ को पूरी तरह से हेल में बदल देगा। जो बात तांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो सिर्फ चाहता है कि जंगकुक जैसे भी करके उसे सिर्फ छोड़ दे और लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन कर ले। और यही सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तांग के माइंड में चल रहा था और वो कब सो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। पूरे 1 मंथ बाद तांग की ट्रेनिंग चल रहा था और जंगकुक खुद उसे दे रहा था, जो बात तांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जंगकुक उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग दे रहा था। कभी कभार तांग बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता था जब वो फैन फिक्शन रीड करता था, क्योंकि वो सच में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था। और इस वजह से वो जब भी हार्ड हो जाता था तभी जंगकुक भी वहाँ पर आ जाता था, जैसे जंगकुक वेट ही कर रहा था कि तांग कब आएगा। और जंगकुक उसके बाद आने के बाद ही तांग के लैप पर बैठ जाता था और उसे खुद और भी ज़्यादा हार्ड कर देता था। और उसके बाद तांग खुद को कंट्रोल ना कर पाते हुए वो जंगकुक के साथ हर वक्त इंटीमेट हो जाता था, जो बात जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद था। और वो इसी तरह से तांग को रोमांटिक बना रहा था। और तांग जब पहले से थोड़ा थोड़ा रोमांटिक बन रहा था पर अभी भी क्रेजी था। वो अभी भी जंगकुक के ऊपर थोड़ा थोड़ा नाराज़ है, क्योंकि वो जंगकुक को अभी भी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं कर पाता है। वो अभी भी जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा कूल था, जो बात जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। तांग जो रात के टाइम पर एक सीरियस मैटर के लिए बाहर गया था, पर वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था कि जंगकुक उसे फॉलो कर रहा है। तांग एक सुनसान जगह पर एक बॉय को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। तभी जंगकुक जो वहाँ पर कॉर्नर में खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था, तभी तांग की नज़र जब जंगकुक की तरफ जाता है तब वो तुरंत जंगकुक को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। तब जो इंसान मार खा रहा था वो जो अपने आंसू भरी आइस के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, सर प्लीज़ हेल्प मी। तब तांग कहता है, यहाँ से चले जाओ जंगकुक, तुम अभी भी यहाँ पर हो। मैं तुम्हें कितनी बार कहा था मुझे फॉलो मत क्या करो। इस टाइम को लेकर पूरे 5 बार हो गया है कि तुम मुझे तंग क्या हो। तुम क्यों इस टाइम पर आते हो जब भी मैं किसी को टॉर्चर करने के लिए आती हूँ। ठीक है हाँ भी, मैं तुम्हें कहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है जब मैं अभी किसी को मार रहा है। मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है तुम जानते हो ना। तुम सच में एक पागल हो जंगकुक। मैं नहीं सोचा था कि कोई भी इतनी ज़्यादा क्रेजी हो सकता है। क्यों नहीं सोच सकते हो, मैं हूँ क्रेजी तुम्हारे लिए। और तुम भूल मत जाओ, देखो मेरी निक पर अभी भी हिक्की है, तुम कुछ देर पहले भी मुझे ये दिए थे। तो फिर मैं क्या करूँ कि मैं तुम्हें हिक्की दिया था। तुम खुद जो मुझे हार्ट फील कराने के लिए हर एक कुछ करते हो, मैं क्या कर सकती हूँ। हम दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ प्लास है और कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो एक दिन मैं तुम्हारे लिए खतरा बन जाऊँगी, तो फिर मेरी लाइफ से दूर रहो। और ये कहकर तंग तुरंत ही उस बॉय के सिर पर शूट कर देता है और उसके बाद जो अपने गन को पीछे रखकर अपने हाथ को हैंकी से क्लीन करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तब जंगकुक खुद भी तांग को फॉलो करने लगता है। तब तांग कहता है, जंगकुक प्लीज़ नहीं, अब हम दोनों जब के घर में जा रहे हैं तो फिर जाने के टाइम हम लोग आइसक्रीम खाए और उसके बाद रोमांटिक तरीके से बातें करते करते हाथ में हाथ देते हुए क्या हम लोग जा सकते हैं। जंगकुक तुम इतनी ज़्यादा क्रेजी क्यों हो। अब रात के 1 बज रहे हैं और इस टाइम पर आइसक्रीम, सच में तुम एक क्रेजी हो। मैं घर में जा रही हूँ और तुम्हें आइसक्रीम खाना है, जो खाना है खा लेना, पर अब मेरे साथ कोई भी बातें मत करना, तुम ऑलरेडी मुझे इरिटेट कर दिया हो। और ये कहकर तंग जो जल्दी से अपनी कार की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, पर फिर भी वो तांग को फॉलो करता है और वो जो तांग के साथ घर में चला जाता है। घर में जाने के बाद वो लोग रेगुलर की तरह ही एक दूसरे को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद तांग देखता है आज वो अकेला था, जिसे देखने के बाद वो थोड़ा सा शॉक था। एवरीडे उसे ही जंगकुक को खुद के पास से अलग करना पड़ता है, पर आज ऐसा नहीं था, बल्कि आज उल्टा ही लग रहा था। तब वो जब नीचे जाता है तब वो नीचे जाकर भी देखता है जंगकुक नहीं था। तब तांग थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और तुरंत ही जंगकुक को कॉल करता है, पर जंगकुक उसकी कॉल को नहीं उठाता है। तब तांग जब पूरे 5 बार ट्राई करता है तब जंगकुक कॉल को उठा लेता है और दूसरी तरफ से इरिटेट होकर कहता है, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तब तांग कहता है, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, तुम कहाँ पर हो, जल्दी से घर में वापस आ जाओ। अब कहाँ पर चले गए हो। मैं कहीं पर भी नहीं गया हो, मैं मेरी यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ। तुम तो एक रोमांटिक हस्बैंड बन नहीं सकते हो, ना तो तुम मुझे डेट पर लेकर जा सकते हो, ना तो तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो, ना पिक कर सकते हो। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं अकेला आ गई हूँ। तुम्हें मेरी बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी किसी नाइट
गर्ल के पास चले जाओ और उसके साथ एंजॉय करो और कोई कॉल घर बुला लेना। और ये क्या कर वो तांग के बिना कोई बातें सुने कॉल को कट कर देता है। तब तांग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी फ़ोन को बहुत ज़ोर से बॉल की तरफ फेंकते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरी मुंह के सामने कॉल को कट कर देते हो। तुम सच में अब अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हो किम जंगकुक, और तुम्हें इसके लिए रिग्रेट करना होगा। मेरी बातों को ना सुनने के लिए रिग्रेट करना होगा। और इस बार मैं देखूंगी कि कैसे तुम दूसरी बार बाहर कदम रख पाते हो। और तुम्हारी पनिशमेंट होगा कि तुम अब घर में ग्राउंडेड रहोगे जैसे तुम चाहते थे। अब देखोगे कि ये साइको किम तांग क्या क्या कर सकता है और तुम हमेशा हमेशा के लिए रिग्रेट करते हुए यहाँ पर फंस कर रह जाओगे। अब मैं सच में तुम्हें मेरी साइको बिहेवियर को दिखाऊंगी जो शायद तुम कभी भी एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते थे कि मेरी अंदर की डेविल को तुम बहुत ही बुरी तरह से जगा दिया हो। और इस डेविल को कंट्रोल करना इतनी ज़्यादा इजी नहीं है किम जंगकुक जो तुम इतनी ज़्यादा सोच रहे हो। सिर्फ वेट करो और देखो क्या होता है। और ये क्या कर तांग जो गुस्से से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।